अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नाज़म अली और मेरा तल्लक है इंडिया से और आप देख रहे हैं NZM रिएक्शन। तो इसके साथ ही पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो आपकी चाहत और प्यार की मोहब्बत की वजह से जो है वो मैं अपने चैनल को आगे तक लेके जा सकता हूँ। तो इसके साथ ही आज का वीडियो जो है उसका टाइटल है टॉप 8 फैक्ट गवादर सिटी। गवादर सिटी के बारे में जी ये फैक्ट है, हकाइक हैं 8 देखते हैं जी। उसके बाद करते हैं बात, वीडियो को करते हैं शुरू। 8 अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट गवादर। गवादर शहर के 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी ट्रैवलिंग की बात की जाती है तो जहन फौरी तौर पर शुमाली इलाका जात की तरफ चला जाता है, जहां पर खूबसूरत वादियां, साफ शफाफ पानी के चश्मे और बुलंदोबाला आसमान को छूते पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन अगर अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए, यानी कि ऐसी कुदरती खूबसूरत जगह जहां पर अब तक कोई पहुंचा ही ना हो, तो गवादर की खूबसूरती शायद अनमैचेबल हो। क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला यानी कि जजीरा नुमा अरब की 20 किलोमीटर कोस्ट लाइन पर मौजूद सोने की इस चिड़िया तक पहुंचने के लिए आपको 653 किलोमीटर लंबी मकरान कोस्टल हाईवे का सफर करना होगा। लेकिन इस पूरे सफर में आपको बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर मौजूद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 13 बीचेस के ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे जो कि इसे वाकई में एक अनडिस्कवर्ड पैराडाइज बनाते हैं। और जब आप गवादर शहर पहुंचते हैं तो आपको ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। लेकिन गवादर शहर के लोग ओमान मुल्क की फौज में मुलाजमत क्यों करते हैं? यहाँ खाई जाने वाली दुल्हन मछली को इतना पसंद क्यों किया जाता है? यहाँ आने वाले सयाहों को हर वक्त अपने साथ शनाख्ती कार्ड क्यों रखना पड़ता है? ये सब जानने के लिए आज की गवादर के बारे में इस हकाइक से भरपूर वीडियो को एंड तक जरूर दिखें। और मजीद ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को लाइक करके और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, गवादर बलोची जुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। लफ्ज ग्वाद का मतलब है विंड यानी कि हवा और दार का मतलब है गेटवे यानी कि दरवाजा। तो गेट ऑफ विंड यानी कि गवादर का मतलब हुआ हवा का दरवाजा। और इसे हवा का दरवाजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चलने वाली खुशगवार हवाएं आपको इस इलाके की खूबसूरती के शहर में जगड़ लेती हैं। अगर गवादर की तारीख की बात की जाए तो ये एक जमाने में अकमीनिद पर्शियन एम्पायर यानी कि एक फारसी सल्तनत का हिस्सा रहा है, जिसे बाद में सिकंदर आजम ने फतह किया। इसके बाद ये मुख्तलिफ कबाइल के जेर तसल्लुत रहा, लेकिन फिर मुगल बादशाह अकबर ने पूरे बलोचिस्तान समेत बैटल ऑफ सेवन में इसे फतह कर लिया, जो कि 18वीं सदी तक मुगल सल्तनत का हिस्सा ही रहा। 1783 में खान ऑफ कल्लात ने इसे मस्कत के हुक्मरान सुल्तान तैमूर को तोहफे के तौर पर दे दिया, जो कि 1958 तक रियासत ओमान का हिस्सा रहा। पाकिस्तान की आजादी के बाद जब हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1954 में यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे से इसका एक सर्वे करवाया, तो इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक इसकी डीप वाटर पोर्ट बनाने की अहमियत को उजागर किया गया। और फिर 1958 में ही प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून और इनकी वाइफ विकारुन्निसा नून की कोशिशों से इसे रियासत ओमान से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि आज के पाकिस्तानी 5.5 अरब रुपए में खरीद कर इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, गवादर शहर अरेबियन पेनिनसुला यानी कि बहराए अरब की एक 20 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर एक कुदरती हैमर हेड शेप यानी कि हथौड़े की एक शेप में नजर आता है, जिसके 2 अतराफ तो नेचुरली कर्व बेस मौजूद हैं। और इसका मगरबी साहिल पिद्दीजर कहलाता है, जबकि इसके मशरकी साहिल को दमीजर कहा जाता है। और यही वो साहिल है जहां दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह गवादर बनाई गई है। गवादर की 2 मशहूर पहाड़ियां हैं, जिनमें कोहे मैदी वो पहाड़ी है जहां पर माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए अपनी छोटी और बड़ी कश्तियों में समंदर का रुख करते हैं, जबकि सबसे मशहूर पहाड़ी कोहे बातिल है। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि कोहे बातिल की पहाड़ियों की 3 अतराफ आपको समंदर नजर आएगा और इसका नीला पानी, जबकि चौथी तरफ पूरा शहर मौजूद है। कोहे बातिल फ्लैग पोस्ट इतनी ऊंचाई पर मौजूद है कि यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा पूरे शहर को नजर आता है। और यहाँ पर पहुंचकर ही आपको अंदाजा होगा कि क्यों गवादर को हवा का दरवाजा कहा जाता है। 10 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े कोहे बातिल तक पहुंचने के लिए आपको पत्थर को तराश कर बनाई गई 315 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर सयाहों के लिए कुछ देर आराम करने के लिए मुनासिब इंतजाम भी किए गए हैं। कोहे बातिल की चोटी पर पहुंचकर गवादर शहर, इसके साहिल और माहीगीरों की कश्तियां और गवादर बंदरगाह का नजारा आपको अपने तिलस्म में जकड़ लेगा और आपका दिल चाहेगा कि इस मुकाम पर बैठकर
सनराइज यानी कि तलुए आफ्ताब और गरूबे आफ्ताब तक का वक्त गुजारा जाए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और देखा होगा और इनकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन कोहे बातिल की गोद में मौजूद गवादर क्रिकेट स्टेडियम को शायद अभी तक आपने ना देखा हो, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इस दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम करार दिया है, जो कोहे बातिल की खूबसूरत पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे बनाया गया है, जबकि इसके एक तरफ साफ शफाफ नीले समंदर का नजारा भी सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह 14 नवंबर 2020 में हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के सीजन 8 में यहाँ पे कुछ मैचेस कराने का अंदिया भी दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर सयाहों का एक जुम्मे गफीर उमड़ आएगा, जो कि गवादर शहर की तरक्की में अहम किरदार भी अदा करेगा और गवादर शहर के बाकी इलाकों की सैरो तफरीह का भी मौका पैदा होगा। दोस्तों अगर आप भी गवादर के इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस होते देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। गवादर क्रिकेट स्टेडियम के बाद यहाँ पर हाल ही में बनने वाले साहिल समंदर पर सनसेट व्यू पार्क और इसके साथ तामीर की गई 4 किलोमीटर लंबी मैरीन ड्राइव ने इस शहर की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया है और इस पार्क में गुरूबे आफ्ताब का मंजर आपकी दिन भर की थकावट को दूर कर देगा, जबकि मैरीन ड्राइव लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हजरात के लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी 5,000 रुपए में बेहतरीन रिहाइश मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शहर अभी मजीद डेवलप हो रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में आपको यहाँ बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स भी नजर आएंगे। इसी तरह जब भी आप इस इलाके का रुख करें तो अपने साथ शनाख्ती कार्ड जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर मौजूद चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी के पेश नजर आपको लाजमी तौर पर अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जरूर दिखाना होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों गवादर के समंदर में दुनिया की नायाब और कीमती मछलियां भी पाई जाती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक फिशरीज के डिपार्टमेंट में पैदावार यहाँ पर दुनिया के मुकाबले में 70% से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ साल पहले यहाँ के माहीगीरों ने क्रॉकर फिश, जिसे आम जबान में सवा मछली भी कहा जाता है, इसे पकड़ा था, जिसका वजन 41 किलोग्राम था और ये मछली 11,48,000 रुपए में फरोख्त हुई, जो कि पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन मछली बन जाती है। लेकिन इसकी इतनी कीमत इसका वजन की वजह से नहीं, बल्कि इसके पेट में मौजूद वो कीमती मादे की वजह से है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि आलाते जराही बनाने में इस्तेमाल होता है। ये मछली बहुत मुश्किल से हाथ आती है और जो भी माहीगीर इसे पकड़ ले इसकी चांदी हो जाती है। इस नायाब मछली के अलावा गवादर की सबसे मशहूर मछली मशका फिश है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में पकड़ी भी जाती है और खाने में बहुत लजीज भी होती है। मुकामी लोग इसे स्पेशल तरीके से तैयार करते हैं और मेहमानों और सयाहों को पेश करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रंग बिरंगी बनोर फिश भी बहुत मिलती है और इस मछली को आम जुबान में दुल्हन मछली भी कहा जाता है। अगर गवादर के खानों की बात की जाए तो सुरमई फिश का कीमा यहाँ बहुत पसंद किया जाता है और यहाँ पर आपको पंजाब की तरह खाने को कढ़ाई के अंदर चिकन और मटन की कढ़ाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही मजेदार झींगा कढ़ाई खाने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा गवादर में आपको मछली के कबाब और चपली कबाब भी बासानी मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों गवादर शहर का शाही बाजार सयाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ रियासत ओमान के ज़माने की पुरानी इमारतों के अलावा गवादर फोर्ट यानी कि गवादर किले की बाकियात भी मिलेंगी और इसी शाही बाजार में आपको यहाँ का रवायती और लजीज गवादरी हलवा भी मिलेगा, जिसकी शोहरत ईरान, मस्कत और बहरीन के अलावा कई ममालिक तक फैली हुई है। ये गहरे सब्ज रंग का गवादरी हलवा है जो कि देसी घी, मकई के आटे और सब्ज इलायची के पाउडर के साथ तैयार किया जाता है और फिर तैयार करने के बाद इस पर अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू जैसे खुश्क मेवाजात के साथ इसे सजाया जाता है। देसी घी से तैयार किए हुए हलवे की कीमत 700 से 800 रुपया पर किलोग्राम है, जबकि बगैर देसी घी के तैयार किए गए इस गवादरी हलवे की कीमत 400 से 500 रुपए होती है। पूरे बलोचिस्तान में शादी ब्याह की तकरीबात में स्पेशल तौर पर पेश किया जाता है, जबकि ईरान और मस्कत में भी इसकी बहुत धूम है। गवादरी हलवे के बाद यहाँ पर मुकामी चाय या दूध पत्ती का भी अपना ही लाजवाब जायका होता है, जो कि आम पाकिस्तानी चाय से कदरे मुख्तलिफ और खुशगवार भी होती है और ये भी गवादर शाही बाजार के कदीम होटल्स में आपको बासानी मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अब बात करते हैं गवादर के बीचेस की, जो कि दुनिया के बेहतरीन और कदरे अनटच्ड बीचेस में शुमार होते हैं और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होने की वजह से ये साफ सुथरे हैं और इन्हें अनमैच्ड ब्यूटी भी कहा जाता है। गवादर में कुदरती तौर पर पैदा होने वाला अस्तोला आइलैंड एक कुदरती जजीरा है, जिसे मशहूर ज़माना एडवेंचरस ट्रेसी कर्टन टेलर ने देखने के बाद कहा था कि इसने दुनिया में इससे खूबसूरत कोस्ट लाइन कहीं नहीं देखी। इस जजीरे को जजीरा हफ्तला स्टीप भी कहा जाता है या फिर आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है और यहाँ आप गवादर से एक स्पेशल बोट में बैठकर यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके अलावा गवादर पोर्ट बीच की खूबसूरती गवादर शहर में रह के ही आपको नजर आ जाएगी और आपको साफ सुथरे साहिल समंदर पर चहलकदमी
आदमी करते हुए ख्याल आएगा कि एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि ये वाकई ही ख्वाबों की दुनिया जैसा खूबसूरत है, जहाँ पर आपको नायाब परिंदे आसमान पर भी नजर आएंगे और साहिल समंदर पर उतरते हुए भी नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, चूंकि गवादर एक बहुत ही लंबे अरसे तक रियासत ओमान का हिस्सा रहा है, इसीलिए यहाँ के बहुत से बाशिंदों के पास ड्यूल नेशनैलिटी है, यानी कि वो ओमान के शहरी भी हैं और पाकिस्तान के भी। बलोचों की एक बहुत बड़ी तादाद ओमान में काम भी करती है और एक वक्त ऐसा भी था जब ये बलोच लोग ओमानी मिलिट्री का हिस्सा भी रहे हैं और ओमान की तरफ से इन्होंने जंगें भी लड़ी हैं। ताहम अब इनका ज्यादातर काम तामीरात के शोबे से वाबस्ता है या फिर किसी हुनर की वजह से किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। आज भी गवादर के लोगों की पहली तरजीह कोई हुनर सीख कर ओमान जाना होता है और अगर कोई पहले से वहाँ मौजूद हो तो अपने किसी रिश्तेदार को भी अपने साथ बुला लेना होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा भी आता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, बात करते हैं गवादर की बंदरगाह की, जिसे वर्ल्ड डीपेस्ट सी पोर्ट होने का एजाज भी हासिल है और यहाँ से 152 ममालिक के साथ तिजारत भी की जाएगी और इसी वजह से चीन और पूरा सेंट्रल एशिया इसकी अहमियत को समझते हुए इसका हिस्सा बन चुके हैं। इस बंदरगाह का बाकायदा इफ्तिताह 14 नवंबर 2016 को किया गया था और तब से ये पूरी तरह फंक्शनल है। अब कई ममालिक इसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि गर्म पानियों से पूरी दुनिया तक तिजारत करने का मोस्ट फिजिबल सी रूट गवादर ही है। इसलिए यहाँ तेजी से तरक्याती काम जारी है और ये दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमाल होने की दौड़ में शामिल हो चुका है। मकरान कोस्टल हाईवे इसको पाकिस्तान के साथ बाकी जमीनी रास्ते से जोड़ती है और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे दुनिया के दीगर ममालिक से भी जोड़ेगा। 4300 एकड़ पर फैले इस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज एयरबस A380 भी लैंड और टेक ऑफ कर सकेगा। अब यहाँ से लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत सी कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको गवादर शहर के हवाले से कोई ऐसी बात मालूम हो जो कि हमने आज की वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉप शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जी दोस्तों, गवादर सिटी के बारे में हमने दिलचस्प जो फैक्ट देखे हैं कि गवादर सिटी दुनिया का सबसे एक गहरा पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ सबसे ज़्यादा गहराई में जो है वो सबसे ज़्यादा गहराई है समुद्र की। तो उसके साथ ही एक और फैक्ट था कि 635 किलोमीटर का सफ़र करके जो है वो बाई रोड जो है वो गवादर आना पड़ता है और गवादर अभी इतना गवादर जो है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं क्योंकि अभी नया सिटी बन रहा है जहाँ पे एयरपोर्ट्स होंगे और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ हायर एजुकेशन के वहाँ पे स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह जो और बहुत कुछ जो है होटल वगैरह बनेंगे वो दुबई की तर्ज का होगा। तो उसके साथ ही जो उन्होंने कहा है कि जिसको ख़रीदा गया है ओमान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था क्योंकि ओमान तो समुंदर के पार है, लेकिन ये समुंदर का एक हिस्सा ये ओमान का एक हिस्सा था जो पाकिस्तान ने ख़रीदा है 3 बिलियन US डॉलर में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थी कि पाकिस्तान ने ये इसको सोने की चिड़िया ही कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो इसके साथ ही मैं एंड पे जाता हूँ, आपसे यही बात करूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।